यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और कहीं ना कहीं डीलर्स की अगर आप बात करें तो आज के मूव से काफ़ी उत्साहित हैं। शायद मिड कैप 1 लाख से चलना शुरू हुए और ओवरऑल एफएनओ में भी उनको मोमेंटम दिख रहा है। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं उसमें सबसे पहले इंडस टावर्स, और ये स्टॉक बहुत दिनों बाद उनके रडार पे आया है। 340 और 345 के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। आज उनके हिसाब से डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज ओपन इंटरेस्ट भी 3% बढ़ा हुआ है। फ्रेश खरीदारी यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ABFRL, ये भी एक स्टॉक है जो शायद कंजम्पशन बूम से फायदा लेता हुआ नजर पड़े। और ABFRL की बात करें तो यहाँ भी 78 से लेकर 80 तक के टारगेट्स डीलर्स को समझ रहे हैं। और यहाँ आज अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो OI 3% कम हुआ है और शॉर्ट कवरिंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम के हिसाब से ये दोनों स्टॉक्स आज डीलर्स के रडार पे हैं। ओके, इंडस्टार और आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ये 2 स्टॉक्स। थैंक यू यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। अमित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, BTST STBT? जी श्रेया जी, BTST रहेगा। मैं ग्रासिम के साथ जाना चाहूंगा। ग्रासिम 2845 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। 2800 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2950 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, ग्रासिम 2846 आपका बाय कॉल है। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक करेंगे? तो वीरेन जी, पेटीएम यहाँ पे पसंद आ रहा है। पेटीएम में देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक अब डे हाई की तरफ ही बंद होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है पेटीएम का मोमेंटम यहाँ से 1200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 1165 रुपए के आसपास। ओके, गावा सर बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल से लेना चाहिए JSW स्टील पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और एक सस्टेन करना चाहिए। 1079 पर ट्रेड करा है और 1071 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 8 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1100 के नजर आते हैं JSW स्टील। ओके, JSW स्टील गावा की पिक। मानस जी बताइए आपने क्या किया पिक? तो देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस 4400 के नीचे लगा के रखना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में, और आपको टारगेट 4700 पे सेट करना है। ओके, राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। अब राजेश जी, आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मैं KEI इंडस्ट्रीज को बाय करूंगा। एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट दिया है। जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका कल का टारगेट करीबन 4000 का होगा। सो 3915, 3915 पे ये चल रहा है। सो 3900 के ऊपर का बाय इंटैक्ट रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 3880 का, और जैसे मैंने कहा टारगेट होगा करीबन 4000 प्लस का KEI। ओके, KEI इंडस्ट्री। चलिए अब बात करते हैं स्विगी की, एक ऐसी गूगली की जिसने कंज्यूमर को क्लीन बोल्ड किया। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन स्विगी ने अचानक अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी, जिसके बाद सोशल मीडिया में हंगामा मचा। इस पर फिर कंपनी ने